हेलो जी। और हो गई रक्षाबंधन की तैयारी। साड़ी, सूट, चूड़ियाँ और जो भी आप लोगों का मेकअप का सामान है सब कुछ रेडी हो गया होगा। रक्षाबंधन आने वाला है। आप सभी को मैं पहले से ही रक्षाबंधन की बधाई दे रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ऐसी रहती है, मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ये सिलसिला कब तक चलेगा मैं भी नहीं जानती हूँ। तो आज मैं रक्षाबंधन के ऊपर ही छोटी सी बात करूँगी। हालांकि मेरी बातें बहुत लंबी हो जाती है, मुझे भी पता चलता है जब मैं बोलती हूँ तो, और बातों में कहाँ से कहाँ निकल जाती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता चलता। तो मैं रक्षाबंधन के बारे में ना एक दो बातें ऐसे कहना चाहती हूँ कि बहुत भाग्यवान होते हैं जिनकी बहनें होती हैं, और बहुत भाग्यवान होते हैं जिनके भाई होते हैं। किसी घर में बहन है तो भाई नहीं है, भाई हैं तो बहन नहीं है। कहीं ना कहीं ये कमियां इंसान को खलती हैं जीवन में, और बाहर त्योहार में इंसान इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता है। पर भगवान की दया से हम बहुत लकी हैं, हमें भगवान ने भाई दिए। और हो सकता है कि हमारे भाई भी हमें लकी मानते हों, क्योंकि हमें भर भर के उन्हें भगवान ने बहनें दी हैं, चार चार बहनें। सोचिए रक्षाबंधन पर उनकी क्या हालत होती होगी। तो टॉपिक हंसी से शुरू हुआ है, हंसी पे ही भगवान करे ख़त्म हो। मैं रक्षाबंधन के बारे में सिर्फ दो चार बातें करूँगी। हाँ, लंबी हो जाएंगी मैं जानती हूँ। रक्षाबंधन पर क्या होता है कि मैं घर से बाहर की बातें कम करूँगी, जितना हो सकेगा अपने घरों की बातें जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, सुनी है, समझी है, सिर्फ उन्हीं बातों को करना मैं पसंद करती हूँ। तो मैं बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि मैं रहती हूँ दूर, मेरे पेरेंट्स रहते हैं दिल्ली में। मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे सामान के साथ राखी का भी सब कुछ पहले मिल जाता है, बाकी सब बाद में आते हैं, और मैं जो है सबसे पहले ही अपना हिस्सा बटोर के ले आती हूँ। तो सबका अपना अपना भाग्य होता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे घर में इक्वालिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सबको एक जैसा माना जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के त्यौहार को ना बहुत प्यार से मनाइए, और मतलब इसके अंदर जो है ना एक प्योरिटी होनी चाहिए। प्योरिटी का मतलब ये होना चाहिए कि भाइयों से उम्मीदें कम होनी चाहिए बहनों को, कि हम रक्षाबंधन पे जा रहे हैं, हमारा तो इतना खर्चा होता है। मैंने खुद अपने रिश्तों में ना ये सब देखा है, आस पड़ोस में भी देखा है, और बहुत नज़दीकी ससुराल के रिश्तों में देखा है। किसी का नाम लेना तो मैं सही नहीं समझती, क्योंकि किसी की इंसल्ट करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोग समझें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। लोग क्या, अगर आप कमेंट में मुझे लिख कर देंगे तो क्या पता मैं भी जो गलती कर रही हूँ मैं भी समझ जाऊँ। प्लीज़ मुझे कमेंट किया कीजिए। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं खुद गलतियों का पुतला हूँ। मैं सोचती हूँ कोई मुझे कमेंट करे, मुझे समझाए, मुझे सुधारे, पर हाँ मर्यादा में रहकर। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बोल दिया, वो तो शायद मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। तो रिश्तों में ना प्यार का बहुत ध्यान रखिए, रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान रखिए। और आप मतलब ये जो है ना इसको, ये राखी के त्यौहार को एक लालच मत बनाइए, क्योंकि भगवान की दया से मैं ऐसा मानती हूँ कि सिर्फ राखी से, बार त्यौहार से, हमारे मायके वालों के देने से, हमारे भाई बहनों के देने से ही हमारे घर नहीं चल रहे हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। और मायके वाले इतने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे मायके में मेरी मम्मी के बाद जो मेरा छोटा भाई है ना, वो मेरे को मतलब अपनी सेकंड मदर लगता है। वो इतनी बारीकियों से चीज़ों को और परेशानियों को भांप लेता है कि अगर उसको फ़ील हो जाए ना कि मेरी मतलब बहन को कोई कमी चल रही है, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, फ़ोन पे बात करके या किसी भी थ्रू वो उस कमी को पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। जबकि वो मुझसे 1 साल से भी कम छोटा है, जल्दी हो गया था, तो बहुत समझदार है। तो मायके वाले बहुत समझदार होते हैं। तो रिश्तों में ना इसको बिज़नेस मत बनाइए, ख़ास तौर पे रक्षाबंधन का। बहुत सी बहनें मैंने ऐसी देखी है जिनको इतना लालच रहता है
क्या देंगी भाभी, क्यों देंगी भाभी। भाभीयों को भी सोचना चाहिए कि हम भी बहनें हैं, और नंदों को भी सोचना चाहिए कि हमें जो है हमारा भाई उतना ही दे पाएगा जितनी उसकी हैसियत होगी। उसकी समस्या को समझना, वो कितना कमाता है, उसका रहन सहन। वैसे तो मैं मानती हूँ कि भैया दूज हो गया, राखी हो गया, ये साल के 1-2 त्यौहार होते हैं जो बहनों के होते हैं। कमी पेशी करके हम भाभियाँ जो हैं अपनी नंदों को दे सकती हैं, अपनी बहनों के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार कंडीशंस नहीं होती हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार हमारी भाभी तो बड़ी बन-ठन के आ रही है, इसके पास तो बहुत होगा, हमारे लिए कमी करती है, खुद तो अच्छा पहनती है। अरे वो क्यों ना पहने अच्छा, वो अपना मेहनत कर रहे हैं, उनकी लाइफ में हो सकता है वो किसी के थ्रू जो है उनकी मम्मी लोग उनको हेल्प करती होंगी, अच्छा पहन रहे होंगे, उनके हिसाब से अच्छा खा रही होंगी। तो ये जेलसी फैक्टर नहीं होना चाहिए नंद भाभी में। सब अपनी किस्मत का खाते हैं। कभी भी आप नोटिस करके देख लीजिए कि अगर आप लालच भी कर रहे हैं ना, मिलता उतना ही है जितना आपके नसीब में होता है। तो राखी के त्यौहार को ना आप मतलब एक बिज़नेस मत बनाइए। बहुत सोच समझ के अपने रिश्तों को निभाइए। छोटी छोटी बातों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मैंने तो अपने रिश्तों में सीरियसली कह रही हूँ, एक ऐसी बहन भी देखी है जो पूरा हिसाब लगाती है कि मेरा भाई अगर मुझे 1000 रुपये दे के जाएगा तो मैं उसके लिए 200 रुपये की, 250 रुपये की ही मिठाई लाऊंगी, और बाकी जो बचेगा वो मेरा है। सीरियसली भगवान की दया से आपको सब कुछ भगवान ने दे रखा है, और इतना घटिया सोच, पता नहीं क्या बात है। जिनको भगवान पैसे देते हैं उनके पास अच्छी सोच नहीं होती है, और जिनके पास उतना पैसा नहीं होता है और वो सोचते अच्छा है। ये पता नहीं भगवान ने उल्टा क्यों बनाया है, या तो भगवान की भी इसमें कोई स्ट्रेटजी रही होगी कि भैया होगा नहीं तो करोगे कहाँ से, और जिनके पास है उनको लालच में डाल के, या फिर जो जिसको आपने देना है उसी की किस्मत में नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ ये रिश्तों में ना बिज़नेस ना चलाएं। जो भाभी देती है प्यार से उसको रख लें, मान सम्मान से। जो भाई देता है उसको मान सम्मान से रख लें, क्योंकि उतने ही देने से जो है आपका जो है चलने वाला नहीं है। आपका जो पूरा 365 दिन है ना, उसमें से ये भैया दूज और राखी अगर आप निकाल देंगे तो आपने जो है अपने घर के खर्चे, अपने परिवार के खर्चे अपने ही पति के कमाई से चलाने हैं। तो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि बहनें जो हैं इन चीज़ों को जो है ना बिज़नेस ना बनाएं, और बहुत प्यार से, मान से, सम्मान से, बहुत अच्छे दिल से। ये ना सोचे कि बहन क्या मिठाई लेके आई है, अरे मुझे तो पसंद नहीं है, अरे भाभी क्या सूट लेके आई है, सस्ता कपड़ा लेके आई है। ये घटिया चीज़ें छोड़ दें। क्या भाभी के देने से ही आपका पूरा हो रहा है? क्या आपको भगवान ने इतना नहीं बनाया? कोई बात नहीं है, अपने मान सम्मान से अपने घर में रहिए। अगर आपको सस्ता दिया है सस्ता पहनिए, महंगा दिया है महंगा पहनिए, लेकिन ये ना सोचिए कि भाभी महंगा देगी तो ही अच्छी भाभी है, और नंद अगर महंगी चीज़ें लेकर आएगी, महंगी मिठाई लेकर आएगी, महंगा सब कुछ करके देगी, तभी वो अच्छी नंद है। तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को बारीकियों से आप सुनिएगा, समझिएगा, और रिश्तों को ना व्यापार ना बनाएं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ हर रिश्ते में, सिर्फ भाई बहन नहीं, जितना भी हो सके निस्वार्थ होकर अपने रिश्तों को निभाएं। अगर आपका सामर्थ्य है, आपका कोई रिश्ता जो है उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है, कहीं से भी आपकी छोटी मोटी हेल्प से वो ग्रो कर सकता है ना, निस्वार्थ होके देखिए। आजकल आप देखिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब से हम देखते हैं कि लोग जो है गैरों के लिए हेल्प कर रहे हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि गैरों की हेल्प करना आसान है, क्योंकि अपने उंगली बहुत उठाते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हर अपना नहीं उठाएगा। जो बददिमाग होगा वो चीज़ों को भूल जाएगा। कभी किसी ने मेरी हेल्प करी थी, कभी किसी ने वो किया था, लेकिन नेकी करिए और कुएं में डालिए। रिश्तों को व्यापार मत बनाइए, त्योहारों को व्यापार मत बनाइए, दिल से निभाइए, और ये ना देखिए कि सस्ता महंगा दे रहे हैं। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी, अगर आपका सामर्थ्य है, अगर नंद धनवान है, तो अच्छे से अच्छा अपने भाई के लिए मिठाई वगैरह लेके जाएं। अगर भगवान ने भाभी को अच्छा दिया है तो उसके लिए, नंद के लिए 2 दिन, साल के 2 त्यौहार होते हैं,
उनको अच्छे से करिए। बात ये नहीं है कि सिर्फ़ खुश करना, दूसरों को देने से एक खुशी जो अपने आप को मिलती है ना, कभी उस खुशी को फ़ील करके देखना। कभी कभी रक्षाबंधन के दिन ना भाई को मांगने से ज़्यादा उसको गिफ्ट करने की कोई कोशिश करना, कभी करके देखिए। कोई छोटा सा गिफ्ट, मैं नहीं कह रही हूँ महंगे गिफ्ट, जो आपका सामर्थ्य हो। एक परफ्यूम अपने भाई को गिफ्ट करके देखिए। ये मत सोचिए यही लेके आएगा। अरे त्योहारों को बिज़नेस नहीं बनाना चाहिए, ये बहुत ही अनमोल रिश्ते होते हैं। और जहाँ से माँ बाप चले जाते हैं ना, इन रिश्तों में इतनी ढील आ जाती है, बहुत ज़्यादा ढील आ जाती है। तो जो समझदार भाई बहन होते हैं वो इन चीज़ों को बना कर रखते हैं, और जो नासमझ होते हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, या फिर परिस्थितियों का बहाना लगाते हैं। कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं कोई बात नहीं। भाई भाभी नंद नंदोई, उनका परिवार और भाभी का परिवार सुखी रहे, चाहे वो कोई भी बहाना लगाए। हमारे कानों में आवाज़ आनी चाहिए कि हमारे भाई भाभी फल फूल रहे हैं, हमारे नंद नंदोई फल फूल रहे हैं, क्योंकि वो सुखी तो हम भी सुखी। कहते हैं ना, रिश्तों में जब कोई दुख आता है, एक नंद दुखी होगी तो पूरा परिवार दुखी होगा, एक भाभी अगर दुखी होगी तो पूरा परिवार दुखी होगा। रिश्तों के दुख ऐसे होते हैं कि बिल्कुल, तभी तो कहते हैं ना, डोर यहाँ से शुरू होगा तो वो डोर की तरह वो सारे दुख घूमते हैं। इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को जो है बहुत अच्छे से सुनिएगा। लाइक शेयर कमेंट, ये तो बात की बातें हैं, चीज़ें पसंद आती हैं नहीं आती हैं, या मैंने उतनी अच्छी बातें आपको बताई हैं कि नहीं बताई है, या ये कॉमन बातें हैं, मुझे ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने इसमें अगर कोई भी बात बुरी बोली हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने क्या गलत कहा है। हो सकता है कि मेरे भी होश ठिकाने आ जाएं जब आप मुझे कोई सही बात लिख कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया था। थैंक यू सो मच, बाय बाय।